चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, पाली और उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में दुर्लभतम खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार होने का अनुमान है। आरंभिक खोज में प्रदेश के इन क्षेत्रों में कार्बोनाइट और माइक्रोग्रेनाइट चट्टानों में बसनासाइट, बिटराइट, सिंचिसाइट और जेनेटाइम रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार होने का पता चला है। सचिवालय में संदेश नायक के साथ माइंस विभाग के फील्ड स्तर तक के अधिकारियों की वर्चुअल समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने कहा कि हमें परंपरागत मिनरल्स की खोज और खनन के साथ ही नए क्षेत्रों में प्रवेश करना होगा। इसके लिए RSMET के वित्तीय सहयोग से एक्सप्लोरेशन कार्य को गति देनी होगी। बेहतर समन्वय और समग्र उपलब्धियों के लिए निदेशक संदेश नायक सहित अन्य अधिकारियों की तारीफ भी की गई। उन्होंने बताया कि रेयर अर्थ एलिमेंट के निर्यात बाजार में चीन की मोनोपोली है। करीब 95% रेयर अर्थ मटेरियल की आपूर्ति चीन द्वारा की जा रही है। लेकिन यदि रेयर अर्थ एलिमेंट का एक्सप्लोरेशन और खनन आरंभ हो जाता है तो प्रदेश की तस्वीर तो बदलेगी ही, साथ में चीन पर निर्भरता में भी कमी आएगी। इस मामले में भारत आत्मनिर्भर भी हो जाएगा। दिल्ली के महरौली में हुए श्रद्धा वालकर हत्याकांड की तरह मुंबई में भी एक वारदात सामने आई है। यहाँ पालघर के तुरलेज इलाके में लिव इन में रह रहे एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर उसकी लाश पलंग के अंदर छिपा दी। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक युवक और उसकी प्रेमिका के बीच काफी झगड़े होते थे। ऐसी एक आपसी विवाद के बाद गुस्से में आरोपी ने लड़की की हत्या कर दी और उसकी लाश अपने कमरे के बेड बॉक्स में छिपा दी। आरोपी को रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों ने मध्य प्रदेश के नागदा में एक ट्रेन से पकड़ा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज रोहतक दौरे पर हैं। सीएम मनोहर लाल आज रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने जा रहे हैं। इसके बाद महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में विवेकानंद पुस्तकालय विस्तारण भवन का भी उद्घाटन करेंगे और इस भवन के निर्माण पर 850 लाख रुपए की अनुमानित लागत आई है। भवन पूर्ण रूप से वातानुकूलित है और लैपटॉप व मोबाइल चार्जिंग सुविधा है। भवन में CCTV सिस्टम भी स्थापित किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल विश्वविद्यालय परिसर में ही दयानंद सेंटर फॉर वैदिक एंड यौगिक स्टडीज को आधारशिला भी रखेंगे। इसके निर्माण पर 660 लाख रुपए की अनुमानित लागत आएगी। सीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज के भी आधारशिला रखेंगे। इसके निर्माण पर 950 लाख रुपए की अनुमानित लागत आई है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए हरियाणा गंतव्य स्थल के रूप में उभर रहा है और सरकार द्वारा निवेशकों को कई सहूलतें दी जा रही हैं। डिप्टी सीएम जिनके पास नागरिक उड्डयन विभाग का प्रभार है, वे बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2023 के दौरान विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने मैसेज एलायंस एयर इंडिया, मैसर्स पवन हंस, मैसेज महिंद्रा डिफेंस को हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। विचार विमर्श के दौरान उप मुख्यमंत्री ने हरियाणा में निवेश के लाभों की विस्तार से जानकारी दी और प्रमुख हितधारकों को राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने वादा किया कि हरियाणा राज्य व्यवसाय को विकसित करने के लिए एक आदर्श मंच और अवसर प्रदान करेगा जो आर्थिक और सामाजिक समृद्धि लाएगा। इससे स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के जबरदस्त अवसर पैदा होंगे और इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता भी उपस्थित थे। मेडिकल हब बन रहे गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुधवार को एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। उनके द्वारा प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की OPD सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। इस OPD के जरिए लोगों को आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी जैसी हानि रहित चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों से परामर्श व इलाज की सुविधा मिलेगी। मॉडर्न मेडिसिन के समानांतर योगी सरकार विश्व की सबसे पुरातन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और होम्योपैथ यूनानी को भी खूब बढ़ावा दे रही है। साइड इफेक्ट न होने से इन परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को हानि रहित माना जाता है। 50 एकड़ में 300 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस विश्वविद्यालय का नामकरण योग को लोक कल्याण का मंत्र बनाने वाले शिवावतार गुरु गोरखनाथ के नाम पर किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। खराब स्वास्थ्य का सामना कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री के चिकित्सकों द्वारा उनकी विभिन्न तरह की जांच की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री की जांच अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुशीला कटारिया की निगरानी में की जा रही है। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनको मंगलवार को सेक्टर 38 स्थित मेदांता मेडिसिटी अस्पताल आना पड़ा। 75 साल के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जांच कर रही अस्पताल की वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर सुशीला कटारिया ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की MRI सहित विभिन्न तरह की जांच की जा रही है।
गुजरात दंगों से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जारी विवाद के बीच आयकर विभाग ने ब्रिटेन की सार्वजनिक रेडियो एवं प्रसारण कंपनी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ जांच के संबंध में भारत में दिल्ली और मुंबई में उनके कार्यालयों पर तलाशी ली है। बीबीसी इंडिया के खिलाफ आयकर विभाग का सर्वे ऑपरेशन बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा और ऐसा माना जा रहा है कि आयकर विभाग के अधिकारी संगठन के इलेक्ट्रॉनिक और कागज आधारित वित्तीय आंकड़ों की प्रतियां भी बना रहे हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आयकर विभाग ने कथित कर अपवंचना की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालय और 2 अन्य संबंधित स्थानों पर सर्वे ऑपरेशन शुरू किया था। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल में आज कड़ी सुरक्षा के बीच विधायक अब्बास अंसारी का ठिकाना बदल दिया गया। सुबह करीब 6 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच अब्बास को कासगंज जेल रवाना किया गया। करीब 10 गाड़ियां उसकी लीड में लगाई गई। अपर एसपी चक्रमणि त्रिपाठी और सीओ मऊ शीतला प्रसाद पांडे के नेतृत्व में 2 थानों की पुलिस लगाई गई। जेल प्रशासन ने पूरी रात कड़ा पहरा दिया। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विधायक अब्बास अंसारी जेल में बंद है और 19 नवंबर को उसे सेंट्रल जेल नैनी प्रयागराज से चित्रकूट जिला कारगर शिफ्ट किया गया था, लेकिन 10 फरवरी को उसकी पत्नी निखत बानो को डीएम व एसपी ने छापेमारी के दौरान जेल में पकड़ा था, जिस पर डीआईजी जेल प्रयागराज शैलेंद्र कुमार मैत्रे ने विधायक अब्बास अंसारी की जेल बदलने का प्रस्ताव अपनी रिपोर्ट में दिया था। भगवान अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को पैदल नहीं चलना पड़ेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार यहां पर भी रोपवे चलाने की योजना बना रही है। रोपवे निर्माण करने वाली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कंपनी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। इस सर्वे को पूरा होने में 2 से 3 माह का समय लगने की संभावना है। सर्वे रिपोर्ट में तय होगा कि वहां पर रोपवे निर्माण की कितनी संभावना है, किस रूट पर रोपवे बनाया जा सकता है, उसके बाद भी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला